हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबिईन नहजा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त ज़रा मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह जल्ल शानुहु की हम्दो सना और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद पेश करने के बाद अल्लाह की हुजूर दुआ है मालिक करीम जल्ल शानुहु हमारी आज की ये हाज़री अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल फ़रमाए। आज की ये नशिस्त जो कि दो अनावीन के साथ, दो उन्वानों के साथ मुअन्वन है। एक मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा उन्वान आज की इस महफ़िल का हज़रत ख्वाजा ख़ाजगान ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक का सिलसिला भी इसी महफ़िल के अंदर है। इंशाअल्लाह उलमाए किराम अपने ख़िताबात फ़रमाएँगे अपने अपने मौज़ूआत के हवाले से। मैं चंद बातें आपको, चूँकि एक अल्लाह के वली का उर्स है तो औलिया की तालीमात के हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है मालिक करीम जल्ल शानुहु हमारी ये बातें अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूसरी एक गुजारिश बल्कि वजाहत वो ये कि आज की इस महफ़िल के अंदर हमारे उस्ताज़ गिरामी आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा मुफ्ती पीर सैयद शुएब शाह साहब गिलानी ज़ीदा मजदूहू आपकी भी तशरीफ़ आवरी थी, वक्त भी लिया हुआ था, लेकिन चूँकि वो दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना के सीनियर तरीन मुदर्रिसीन में से हैं तो कराची के अंदर क़िबला अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब के साथ जामियातुल मदीना के जितने असातिज़ा हैं उनकी 3 दिन की नशिस्त है। तो वो आज इसलिए कराची तशरीफ़ ले गए हैं जिस वजह से वो यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके। तो ये एक वजाहत कर दी जाए कि बाद में कोई दोस्त ये ना सोचे कि इश्तिहार पे नाम लिखा हुआ था वो बानियाने महफ़िल से या क़िबला शाह साहब से किसी से भी कोई बदगुमान हो, इसलिए इस बात की वजाहत कर दी गई है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तसव्वुफ़ के अंदर एक किताब इब्तदाई किताबों का दर्जा रखती है और हर सूफ़ी के लिए बड़ी लाजमी समझी जाती है मुताले के हिसाब से, जिसका नाम है रिसाला कुशैरिया। रिसाला कुशैरिया के अंदर एक वाक़या मौजूद है हज़रत सैयदना बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। बिशर हाफ़ी अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली गुज़रे हैं। आपकी इब्तदाई ज़िंदगी बड़ी अजीब सी थी। आप अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के अंदर शराबी थे, शराब पीते थे। एक दिन शराब के नशे में धुत जा रहे थे कि गली के अंदर देखा कि एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। अल्लाह ताला का नाम देखा कि ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो तबीयत में इज़्तिराबी आ गई और वो मुबारक पर्चा उठाया, उसको चूमा, उसको साफ़ किया, खुशबू लगाई और किसी ऊँचे मकाम के ऊपर रख दिया और दोबारा मैखाने में चले गए, शराब पीना शुरू कर दी। उस ज़माने के किसी वली को अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिए से ख्वाब के अंदर इल्का के ज़रिए से रब का पैगाम पहुँचाया गया और रब के पैगाम में ये ज़िक्र था कि जाकर बिशर हाफ़ी को हमारा सलाम कह दो। अल्लाह की तरफ से उनकी आँख खुली, उन्होंने सोचा कि बिशर तो एक शराबी आदमी है,
लगता है मुझे कोई वहम हुआ है, कोई ख्याल मेरे दिल में गुजरा है, ये ख्वाब कुछ और हो सकता है। बात को आया गया कर दिया। दूसरे दिन फिर वही ख्वाब, फिर वही इल्का कि बिशर को हमारा सलाम कह दो। तीसरे दिन फिर पता चल गया कि ये महज मेरा वहम नहीं है, बल्कि ये वाकई अल्लाह ताला की तरफ से कोई इल्काई पैगाम है। तो वो बुज़ुर्ग हज़रत बिशर हाफ़ी को तलाश करने लगे और ढूंढते ढूंढते मैखाने में जा पहुँचे। पता चला बिशर हाफ़ी अंदर है। वहीं बाहर खड़े होकर बिशर हाफ़ी को बाहर बुलाया और बुलाकर जब बिशर हाफ़ी बाहर आया, अभी शराब के नशे के अंदर ही थे, आके जैसे उनके सामने खड़े हुए उन्होंने कहा, बिशर तुमने कौन सा कोई नेक अमल किया है? बिशर कहने लगे, मेरे जहन में तो कोई ख़ास नहीं है। का कोई इतना तुम्हारा मकबूल अमल तो है जो अल्लाह की बारगाह में ऐसा मकबूल और महबूब हुआ है कि अल्लाह ने तेरे लिए सलाम भेजे हैं। हज़रत बिशर हाफ़ी ने जब ये लफ्ज़ सुने तो तबीयत में वारफ्तगी आ गई और वहीं से मैं खाने से बाहर निकले। पाँव में जूते भी नहीं थे, वहीं से बाहर निकल आए और फिर उसी कैफियत के अंदर रहे। और जब तक हज़रत बिशर हाफ़ी हयात रहे आपने पाँव में जूते नहीं पहने, इसी वजह से आपको हाफ़ी कहा जाता है। जूते नहीं पहनते थे। जब कोई पूछता था, हज़रत आप जूते क्यों नहीं पहनते, तो आप फरमाया करते, इसलिए नहीं पहनता कि मैं इसी हालत में था, मुझे रब का पैगाम और सलाम मिला था, चाहता हूँ हमेशा इसी ही हालत में रहूँ। हज़रत सैयदना बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक कागज़ का अदब, तवज्जो फरमाइएगा दोस्तान इज़्ज़त शाम, एक कागज़ का टुकड़े का अदब जिसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। ज़रा मैं और आप अपने किरदार पे भी ज़रा जायज़ा लगा लें। आप घर से बाहर कभी निकले ना तो नालियों में देखें अखबारात के टुकड़े पड़े हुए होंगे, और हमारे यहाँ अक्सर अखबारात के ऊपर, पेशानी के ऊपर अखबार के नाम के साथ साथ कुरान की आयत भी लिखी होती है, कुरान की आयत का तर्जुमा भी लिखा होता है, हदीस मुस्तफ़ा भी लिखी होती है, और वो आप अगर तलाशेंगे तो आपको गंद की ढेरी से मिलेगी। कितनी अजीब बात है कि हम सीनों के अंदर कुरान की मोहब्बत रखते हैं और हमारा अमल किस तरफ हमें लेके जा रहा है। इस बात पे सब दोस्तों को गौर करना चाहिए। तो हज़रत बिशर हाफ़ी ने कुरान की एक आयत भी है, अल्लाह का नाम भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका अदब किया, अल्लाह ताला ने अपनी विलायत अता फरमा दी। अब तवज्जो कीजिएगा, विलायत की राह पे चल पड़े। चलते 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 एक मकाम पे पहुंच गए, और वह मकाम कौन सा था? रिसाला कुशैरिया में लिखा है, अल्लाहु अकबर, हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा होते हैं। वो बिशर कहाँ से चले और कहाँ पहुँच रहे हैं? तवज्जो कीजिएगा, ख्वाब में हुजूर आए और हुजूर ने इरशाद फरमाया, या बिशरु अतदरी बिमा रफ़अकल्लाहु तआला मिन बैनि अकरानिक, ए बिशर क्या जानते हो अल्लाह ने तुझे तेरे ज़माने के वलियों में सबसे ऊंचा मकाम क्यों अता किया है? तवज्जो कीजिएगा, यह सवाल भी है, सवाल के साथ मुबारकबाद भी है। सवाल है कि आका फरमा रहे हैं, बिशर जानते हो अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम क्यों दिया है? और साथ ये एक मुबारकबाद भी है कि बिशर को बताया जा रहा है कि तेरा मकाम तेरे ज़माने के वलियों में से सबसे ऊंचा मकाम है। बिशर जानते, हुजूर ने फरमाया जानते हो इतना ऊंचा मकाम कैसा मिला है? तो हज़रत बिशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह व रसूलहु आलम, हुजूर मैं नहीं जानता, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। जब ये बात अर्ज़ की तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिशर तेरे अंदर चार सिफ़ात ऐसी हैं, चार क्वालिटीज़ ऐसी हैं, चार चीज़ें तेरे अंदर ऐसी हैं जो अल्लाह को ऐसी पसंद आई हैं कि अल्लाह ने उन्हीं चार चीज़ों की वजह से तुझे तेरे ज़माने के औलिया में सबसे ऊंचा मकाम अता फरमाया है। चार चीज़ें, और ये हुजूर इरशाद फरमा रहे हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को। पहली चीज़, और ये वो चार चीज़ें हैं, आज आप किसी के हाथ में हाथ दें, किसी से बैत करें, तो ये चार चीज़ें ज़रूर देखा करें जो हुजूर ने हज़रत बिशर को फरमाई हैं। पहले नंबर पे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिशर अल्लाह ने तुझे तेरे ज़माने के वलियों में सबसे ऊंचा मकाम इसलिए दिया है, बिइत्तिबाइका लिसुन्नती, तू मेरी सुन्नत की इत्तिबा करता है, मेरी सुन्नत पे चलता है, मेरी सुन्नत पे चलने की वजह से अल्लाह ने तुझे तेरे ज़माने के औलिया में ऊंचा मकाम अता फरमाया है। और ये बात याद रखना मेरे भाई, कोई शख्स वली बन नहीं सकता जब तक कि मुस्तफ़ा के तरीके पे चलता हुआ नजर ना आए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि सुन्नत मुस्तफ़ा से दूर शख्स को हम रहबर बना लेते हैं, सुन्नत मुस्तफ़ा से दूर शख्स को हम पीर मुर्शिद बना लेते हैं। मेरे दादा मुर्शिद हुजूर किबला सैयदी ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा, जन्नतुल बकी में आपका मज़ार है, किबला अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी
हैं और आला हजरत इमाम अहमद रजा के खलीफा हैं। ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं जो शख्स शरीयत मुस्तफ़ा का आमिल नहीं है वो तरीक़त मुस्तफ़ा के काबिल ही नहीं है। जो शख्स शरीयत मुस्तफ़ा का आमिल नहीं है वो तरीक़त मुस्तफ़ा के काबिल भी नहीं है। शरीयत क्या है? मुस्तफ़ा के ज़ाहिरी अमाल का, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का नाम है शरीयत, और उसी शरीयत के बातिन का नाम है तरीक़त। तो जो बंदा अभी तक ज़ाहिर पे ही नहीं चला, आप बताइए उसे बातिन कैसे नसीब होगा? तो ये बात पहली बात है, याद रखिएगा। आज तो बड़ा अजीब सा माहौल हो गया बदकिस्मती से। ये जब से स्कॉलर्स का दौर आया है हमारे यहाँ, फलां मजहबी स्कॉलर, फलां मजहबी स्कॉलर, और इन लोगों को रसूलुल्लाह की सुन्नतों से दूर करना शुरू कर दिया है। आज एक क्लिप देखते हैं हम, एक वीडियो देखते हैं, एक शख्स आके पूरी आधे घंटे की तकरीर इस बात पे कर देता है कि माज़अल्लाह दाढ़ी रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो अरबों का रिवाज था, ये तो अरब का कल्चर था, ये कोई हुजूर की सुन्नत तो है नहीं माज़अल्लाह। इस कदर साजिशें हो रही हैं और लोगों को सुन्नत रसूल से दूर किया जा रहा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो सुन्नत महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ऐसी ज़रूरी चीज़ है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बिशर तू मेरी सुन्नतों पे चलता है, उस सुन्नतों पे चलने की वजह से, यार जो अल्लाह का वली होता है सुन्नत पे भी पूरा होता है, वाजिबात पे भी पूरा होता है, फ़राइज़ पे भी पूरा होता है। अब सुन्नतों की कमी कभी भी नहीं होती, वो तो ढूंढ रहा होता है महबूब की सुन्नत की खबर हो मैं अमल करूँ। तो यहाँ तो काम दावे विलायत के हैं और फ़र्ज़ों से भी दूर हैं। पीर साहब नमाज पढ़ के राज़ी नहीं हैं, नमाज के हवाले से अगर कोई कह दे तो मौलवियों का तमस्खुर उड़ाते हैं। ये तो मौलवियों का काम है माज़अल्लाह, ये अहकामात दीनिया का मजाक तूने कहीं बहुत दूर न ले जाए। आला हज़रत की बारगाह में फतावा रज़विया में मौजूद एक सवाल किया गया कि हुजूर एक बंदा कहता है, सूफ़ी अपने आप को ज़ाहिर करता है, सूफ़ी है नहीं, ज़ाहिर करता है सूफ़ी, और वो कहता है मैंने तरीक़त बहुत पढ़ ली है, तसव्वुफ़ पे बहुत चल पड़ा हूँ। अब इसके बाद वो कहता है ये जो शरीयत होती है, आला हज़रत से अर्ज़ किया गया, वो झूठा सूफ़ी कहता है ये जो शरीयत होती है ये अल्लाह तक पहुँचने के लिए सीढ़ी है। अब मुझे सीढ़ी मिल गई, मैं अल्लाह तक पहुँच गया, लिहाजा अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं शरीयत पे पूरा उतर चुका हूँ, शरीयत की अब मुझे हाजत नहीं है, बस अब मेरे ऊपर वो वक्त आ गया कि अब शरीयत की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पहुँचना था, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। आला हज़रत ने खुदा की कसम लव ये लिखे, फरमाया वो सच कहता है कि मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन ये तो पूछो पहुँचा कहाँ है? फरमाया वो पहुँचा है तो जहन्नुम के गड्ढे के अंदर पहुँचा है। जो शरीयत मुस्तफ़ा की तौहीन कर रहा है और साथ ये कर रहा है कि अब मुझे शरीयत की ज़रूरत ही कोई नहीं है, बस मैंने जहाँ पहुँचना था पहुँच गया। तो कोई भी हो कायनात के अंदर, वो कितना बड़ा पीर मुर्शिदी कोई ना हो, शरीयत मुस्तफ़ा हर एक के लिए ज़रूरी है और हर एक के ऊपर शरीयत मुस्तफ़ा हाकिम है। हम सब शरीयत मुस्तफ़ा के ताबे हैं। पहली चीज़ हुजूर ने बिशर हाफी से फरमाई, तो मेरी सुन्नत पे चलता है, अल्लाह ने तुझे तेरे ज़माने के औलिया में ऊँचा मकाम अता किया है। दूसरी चीज़ महबूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिशर हाफी से फरमाया, बिशर अल्लाह ने तुझे तेरे ज़माने के औलिया में इतना ऊँचा मकाम इसलिए ली दिया है, व नसीहतुका ले इख्वानिक, तू अपने भाइयों को नसीहत करता है, अच्छी बात का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, इस वजह से अल्लाह ने तुझे तेरे ज़माने के औलिया में बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया है। तो ये नसीहत, ये काम है मुर्शिद का। मुर्शिद कहता ही उसी को है जो रास्ता दिखाता है, सीधा राह चलाता है। मुर्शिद हो और नसीहत ना कर सके, या आजकल के दौर में माजरत के साथ आज जाइए, मुर्शिद हो और मुरीद को नसीहत करते हुए डरे कि मैंने इसे नसीहत की तो ये मेरे पास आना छोड़ जाएगा, तो फिर उस मुर्शिद का फ़ायदा क्या है? मुर्शिद तो वही है ना जो मुरीद को नसीहत करे, रास्ता सीधा दिखाए, मुर्शिद है ही वही। अब हुजूर ने फरमाया बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि अल्लाह ने तुझे मकाम इसलिए दिया है कि तू अपने भाइयों को नसीहत करता है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, अहले इल्म हज़रात तशरीफ़ फरमाए, स्टेज पे भी, सामने भी काफ़ी दोस्त साहब तशरीफ़, नसीहत बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन नसीहत का एक तरीका होता है, खैरखाई का तरीका होता है, इस्लाह का तरीका होता है। यहाँ मैं बैठा हूँ ना मिंबर के ऊपर, और अगर मैं इस्लाह करना चाहूँ किसी एक ख़ास बंदे की, तो यहाँ नाम लेकर मैं इस्लाह नहीं करूँगा। अगर नाम लेकर मैं इस्लाह करूँगा तो ये इस्लाह नहीं होगी, फ़साद का दरवाज़ा होगा। हाँ, नाम उस वक्त दिया जाता है जब वो इतना बदअकीदा हो जाए कि उसके अकीदे और नज़रिए और अमाल की वजह से खुदा की मखलूक को गुमराही का अंदेशा हो, फिर उसका नाम भी लिया जाता है, फिर उसे नहीं छोड़ा जाता। लेकिन बाज़ औक़ात किसी शख्स के अमल की गलती है, कोई कोताही है, और वो उसका नुकसान सिर्फ उसी खुद को हो रहा है,
तो अब उसकी गलती और उसकी इस्लाह मिंबर में नहीं की जाएगी, बल्कि उसको तन्हाई में जाके समझाया जाएगा। हाँ, जो फ़र्द, जो मुआशरे के अंदर, अफराद के अंदर जो बुराइयाँ होती हैं, एक फ़र्द में नहीं होती, मुआशरे के अंदर जो बुराइयाँ होती हैं, उनका बयान तो फिर मिंबर पे किया जाता है इस्लाह के लिए। और फिर एक और बात है, हर एक को समझाने का तरीका एक नहीं होता। भाई किसी आलिम दीन से गलती हो जाती है, उसको समझाने का तरीका और है। किसी साहिब मनसब आदमी से कोई ख़ता हो जाती है, उसको समझाने का और उनकी गलतियों का ऐलान की इजाज़त नहीं है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फ़तावा रज़िया में आप फरमाते हैं कि अगर किसी भी सुन्नी सही अक़ीदा आलिम दीन से कोई गलती हो जाए तो उसको छुपाना वाजिब है। आप फरमाते हैं अगर नहीं छुपाओगे तो क्या नुकसान होगा? फरमाया जो लोग उस सुन्नी आलिम की तकरीर से, तबलीग से, तसनीफ से, तदरीस से फ़ायदा उठाते थे, तुम उसके ऐब बयान करोगे, लोग उससे दूर होना शुरू हो जाएंगे और लोगों को फ़ायदा मिलना कम हो जाएगा। इसलिए सुन्नी उलमा की ऐब जोई नहीं करनी चाहिए, उनको पर्दापोशी करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैंने अर्ज़ किया कि हर एक को एक अंदाज से नहीं सिखाया जाता। मुझे बात याद आ जाती है यहाँ पे हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, आप नमाज़ पढ़ रहे थे जमात के साथ। मुसल्ला इमामत पे जो इमाम साहब थे वो थे सैयद ज़ादे आले रसूल थे। नमाज के अंदर इमाम साहब से एक वाजिब रह गया। मसला ये है शरीयत का कि वाजिब रह जाए तो सजदा साहब लाजिम होता है। इमाम साहब की तवज्जो नहीं गई उस मसले की तरफ, थे सैयद ज़ादे। इमाम साहब ने दोनों तरफ सलाम फेर के नमाज को मुकम्मल कर दिया। हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी पीछे मुक्तदियों के अंदर है, वो जान गए कि नमाज के अंदर गलती हुई है, सजदा साहब वाजिब था, वो नहीं किया गया, लिहाजा नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अब वो ये चाहते थे कि ये मसला मैं इमाम साहब को बताऊं कि तुमने नमाज दोबारा पढ़नी है। तवज्जो कीजिएगा, मैंने जो बताया कि नसीहत का अंदाज क्या होता है और हर एक के लिए एक जैसा नहीं होता, मनसब देखा जाता है। हुज़ूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि मसला शरीयत का है और सामने मुस्तफ़ा करीम की औलाद भी है, मसले का अंदाज ऐसा होना चाहिए, इस्लाह का तरीका ऐसा होना चाहिए, मसला भी पता चल जाए और अदब सादात भी बाकी रहे। क्या अंदाज इख्तियार किया हुज़ूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। आपने जब देखा नमाज दोबारा पढ़नी है, सैयद ज़ादा है, मसला कैसे समझाऊं, बड़े सादा लफ्ज़ों में एक बात की, सैयद साहब को मसला भी समझ आ गया, बात भी सीधी हो गई। आपने कहा हुज़ूर आपने नमाज पढ़ाई है, बड़ा मज़ा आया है, एक बार फिर ये नमाज नहीं पढ़ा देते, दोबारा ये नमाज नहीं पढ़ा देते? वो सैयद इमाम साहब समझ गए कि मुझसे नमाज में फ़लाँ फ़लाँ गलती हुई है, नमाज वाजिबुल याद है, लिहाजा दोबारा पढ़ानी है। मसला भी समझा दिया और अदब सादात को भी सामने रखा। तो हर एक को नसीहत का तरीका मैंने अर्ज़ किया एक जैसा नहीं होता, मकाम और मर्तबे का ख्याल रखा जाता, फिर उस हिसाब से नसीहत की जाती है। तीसरी चीज़ महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, हज़रत बिशर हाफ़ी से फरमाया, अल्लाह ने जो तुझे तेरे ज़माने के औलिया में ऊंचा मकाम अता फरमाया है, उसकी एक वजह यह है व खिदमतुका लिस्सालिहीन, तू अल्लाह के वलियों की खिदमत करता है, खुदा के नेक बंदों की खिदमत करता है। ये खिदमत ही इंसान को औज सुरैया पे पहुंचाती है, याद रखिएगा। आप देख लें, मशाइख की सीरत पढ़ लें और उनके ग़ुलामों की, उनके खिदमतगारों की सीरत पढ़ लें। खुदा की कसम, जिस बंदे ने अपने शेख की खिदमत की, जिस बंदे ने मुर्शिद के साथ लगाव रखा और उसकी सच्चे दिल से खिदमत की, बाजार सादा आदमी होता है, बाजार पड़ा हुआ भी नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसे सादा होता है कुरान भी देख के नहीं पढ़ सकते, लेकिन मुर्शिद की खिदमत में लगे रहते हैं। खुदा की कसम अल्लाह बहुत बड़ा मकाम अता फरमा देता है। खिदमत से इंसान को बड़ा ऊंचा मकाम मिलता है। और ये आजकल ज़रा ज़माना अजीब हो गया है, खुशकी ज़रा बढ़ती जा रही है, लोग तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, कोई हज़रत साहब तशरीफ़ फरमा है, कोई मुर्शिद तशरीफ़ फरमा है, कोई बंदा उनको पाँव में जूते पहना रहा है, लोग ऊपर लाइन लगा के फेसबुक पे डाल देते हैं, देखो जी शिरक हो रहा है, फला काम हो रहा है, तमस्कुर बढ़ाया जा रहा है उसका। अरे खुदा के बंदो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, ये खिदमत है, किसी के पाँव में जूते रखना ये खिदमत है, और ये खिदमत से इंसान को अज़मत मिला करती है। और अगर हम देखें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो खुदा की कसम सहाबा की बाकायदा ड्यूटियाँ लगी हुई थी हुज़ूर की खिदमत पे, बाकायदा ड्यूटियाँ खिदमत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पे। और उनके अल्लाहु अकबर, आपने तज़किरे सुने हुए सहाबा के, किसी सहाबी की ड्यूटी है तहज्जुद में हुजूर को वज़ू कराते हैं, वज़ू का पानी पेश करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक का तो लक़ब ही खादिमुर रसूल है, हुजूर की खिदमत में रहा करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अल्लाहु अकबर, आपके बहुत से अलक़ाबात हैं, आप साहिबुस सिवाक भी हैं, साहिबुन नालैन भी हैं। हुजूर का मिसवाक भी आपके पास होता था, आका ने जब मिसवाक करना होता था अब्दुल्ला बिन मसूद से मांगते, वो पेश कर दिया करते थे, हुजूर मिसवाक फरमाया करते थे। और यहाँ तक कि साहिबुन नालैन, कितना खूबसूरत लक़ब है, अब्दुल्ला बिन मसूद तेरे कदमों पे कुर्बान,
हमारी नस्लें हो जाएं। जो मकाम मर्तबा जो खिदमत आपके हिस्से में आई, साहिबुन नालैन, नालैन वाले ड्यूटी क्या थी? महबूब अलैहिस्सलाम के साथ रहना, आका ने कहीं तशरीफ़ फरमा होना, पाँव मुबारक से नालैन शरीफैन उतारना, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद उठाते सीने से लगा लिया करते थे। और मैंने अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह से सुना, वो फरमा रहे थे कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कफ बड़े बड़े थे। जब हुजूर के मुबारक नालैन उठा लेते थे, अपने कफ़ों के अंदर हुजूर की नालैन डाल लेते थे, यहाँ तक के नमाज भी इसी हालत में पढ़ लिया करते थे। ये खिदमत है। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो वो नालैन शरीफैन उठाया करते थे महबूब अलैहिस्सलाम, हुजूर ने उतारने, उन्होंने उठा लेने, जब आका को जरूरत होने फौरन हुजूर के कदमों में पेश। ये खिदमत है ना भाई, तो ये खिदमत तो करनी चाहिए। तो खिदमत में तमस्खुर नहीं होता, खिदमत में मजाक नहीं होता, खिदमत से इंसान को अज़मत मिला करती है। तो इसलिए ये जो फरमाया हुजूर ने कि तू अल्लाह के वलियों की खिदमत करता है, तो कभी किसी वली को वज़ू कराने का मौका मिल जाए, कभी किसी शेख को वज़ू कराने का, जूते रखने का मौका मिल जाए, तो अपने लिए सादत समझा करें। खुदा की कसम क़यामत के दिन यही काम आ जाएगा। और क्यों कह रहा हूँ, हदीस सामने मौजूद है। जो पीर होता है, असली पीर होता है, वो आलिम ज़रूर होता है। बग़ैर इल्म के कोई पीर बन सकता? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, क़यामत का दिन होगा, लोग अपने लिए सिफारिशी ढूंढ रहे होंगे। एक बंदा एक आलिम दीन के पास जाएगा और उसे कहेगा, हज़रत मुझे पहचाना है? वो कहेगा, नहीं। आपको याद नहीं है, फलां जगह पे आप आए थे, मैं आपसे मिला था, फिर मैंने आपको वज़ू कराया था। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैंने वज़ू कराया था उस दिन आपको, आज आप मेरी सिफारिश कीजिए। तो वहाँ लोग उलमा की खिदमत याद दिलाएंगे। अब जो पीर है वो आलिम ही तो होता है ना। तो अगर पीर साहब आलिम दीन और हम उनकी खिदमत कर रहे हैं, तो क़यामत के दिन ये खिदमत काम आने वाली है। तो महबूब ने फरमाया कि अल्लाह ने तुझे इसलिए मकाम दिया। चौथी चीज़ आका करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिशर हाफ़ी से फरमाई कि अल्लाह ने तुझे तेरे ज़माने के औलिया में सबसे ऊँचा मकाम इसलिए अता किया है, व मोहब्बतुका ली अस्हाबी व अहले बैती, तू मेरे सहाबा से भी प्यार करता है, मेरी अहले बैत से भी मोहब्बत करता है। तो पता चल गया, पीर होगा सहाबा का भी नौकर होगा, पीर होगा अहले बैत का भी गुलाम होगा। जहां पर पीर होने का दावा हो, मुर्शिद होने का दावा हो, और खुदा न खास्ता अहले बैत के मुताल्लिक कोई गलत ख्याल मौजूद हो, तो समझ जाओ ये मुर्शिद नहीं, चोर है। जहां पे पीर होने का दावा हो और हुजूर के सहाबा के मुताल्लिक कोई गलत नजरिया मौजूद हो, समझ जाओ ये खज़र नहीं, ये रहज़न है। इसकी मजलिस में नहीं बैठना। आला हज़रत ने एक जुमला लिखा, फरमाया, ऐसा शख्स जिसके अंदर पीरी की शराइत ना हो, उसकी बैत कुजा, उसकी गली से भी नहीं गुजरना चाहिए कि कहीं उसकी नहुसत हमारे ऊपर न पड़ जाए। बैत तो दूर की बात है। ऐसे लोग जो बिलखसूस आज के दौर के अंदर जो फितने हैं, वह आप सब लोग बेहतर जानते हैं। हमारा नौजवान बसा औकात परेशान हो जाता है, और मेरे भाई परेशान होने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। परेशान तो वो हो जिसके हाथों में लजपालों का दामन ना हो। हमें क्या ज़रूरत है परेशान होने की? हमारे हाथ के अंदर जब हम देखते हैं किबला आलम पीर मेहर अली शाह साहब का दामन मौजूद है, हमारे हाथ के अंदर हुजूर ख्वाजा पीर सियाल का दामन मौजूद है, हमारे हाथ के अंदर पीर सिवाक का दामन मौजूद है, हमारे हाथ के अंदर पीर बारू का दामन मौजूद है, हमारे हाथ के अंदर, और हमें परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है? हमारे हाथ में इमाम अहमद रज़ा खां का दामन मौजूद है। तो परेशान तो वो हो जिनके लिए कोई राह का, जो हिदायत का कोई जरिया नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें हर चीज़ वाज़ेह कर दी हुई है, सहाबा की बात हो या अहले बैत की बात हो, और बिलखसूस इस दौर के अंदर तो कसौटी है इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो आपकी तालीमात है, खुदा की कसम, सहाबा के मामले में हो या अहले बैत अतहार के मामले में हो, किस कदर खूबसूरती के साथ आपने अहले बैत का प्यार भी लोगों के सीनों में डाला। क्या खूबसूरत अंदाज है। देखे ना यार, लोग चंद लोगों को अहले बैत मानते हैं, कोई 4 को अहले बैत मान रहा है, कोई 5 को मान रहा है, कोई 12 को मान रहा है, कोई 14 को मान रहा है, लेकिन इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह ने क्या तरबियत की अपने मानने वालों को। 4, 5, 12 की बात नहीं है। क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। किसी एक की बात नहीं है, सारे तेरे घर वाले नूर के, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्यार हुजूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाहि तआला अलैह अहले बैत अतहार का हमें सिखाया है। और यार आप अंदाज़ा करें अहले बैत अतहार कितने ऊंचे कद के हैं, जो निस्बत रसूल का ये पास रखे। इमाम अहमद रज़ा हमारा इमाम के आले रसूल के जो हो सैयदज़ादा जो हो, उनकी निस्बत का ये पास रखे। आपका एक मुरीद था, सैयदज़ादे थे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, तो आला हज़रत तो बड़ी सख्ती फरमाते थे दाढ़ी के मामले में। वो मुरीद थे, दाढ़ी नहीं थी,
आला हज़रत सोचते थे कभी इसको समझाऊं कि दाढ़ी रखनी है, लेकिन इंतजार में थे मौका मिले। आगे से है भी सैयदजादा। एक दिन हुजूर की मजलिस में बैठे, आला हज़रत की मजलिस में, सामने वो सैयद साहब तशरीफ़ फरमा है। बात चली तो एक बात दरमियान से निकल आई और इमाम अहमद रज़ा को इस्लाह का मौका मिल गया। वो सरकारी गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। तो इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया कि हुजूर सैयदजादा साहब एक बात इरशाद फरमाइए, अगर आपका कोई ऊपर वाला ऑफिसर आपको एक ख़त भेजे और एक डाकिया वो ख़त लेके आए और उस ख़त के अंदर आपके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो, आप ख़त पढ़ें, आपको मिजाज के ख़िलाफ़ बात नज़र आए, तो आप वो मिजाज के ख़िलाफ़ बात देख कर कोई नाराज़गी करनी होगी, डाकिए पे करेंगे या किस पे करेंगे? का डाकियों को मैंने क्या कहना है, वो तो ख़त लेके आने वाला है, उसको क्या कहना है, वो तो माज़ ख़त लेके आया है। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद रज़ा का अंदाज़ और तरबियत, और क़यामत तक लोगों को बताया सदात का अदब क्या है। मेरे इमाम ने कहा, हुजूर हाथ जोड़ दिए उनके सामने, मुरीद है, हाथ जोड़ लिए, कहा हुजूर आपके नाना जान का ख़त आया है, दाढ़ी नहीं मुड़ानी चाहिए। तो सैयदजादे ने कहा, हुजूर आज के बाद वादा है चेहरे पे कभी भी उस तरह नहीं चलेगा, मुस्तफ़ा की पसंद के मुताबिक चेहरे पे दाढ़ी सजाऊंगा। ये कितना खूबसूरत अंदाज़ है इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का। आपके मुर्शिद करीम शाह आले रसूल महरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको फरमाया कि अहमद रज़ा हमें बाग की रखवाली के लिए 2 अच्छे कुत्ते चाहिए। तवज्जो कीजिएगा, इमाम अहमद रज़ा का इश्क है अहले बैत का, हमें बाग की रखवाली के लिए 2 कुत्ते चाहिए। आप घर गए, दोनों बेटों को, हामिद रज़ा खान को भी, मुस्तफ़ा रज़ा खान को भी साथ लिया, पीर खाने आए और पीर साहब से आके अर्ज़ किया, हुजूर आपने फरमाया था 2 अच्छी नस्ल के कुत्ते चाहिए, हुजूर ये अहले बैत के कुत्ते हाजिर हैं, अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। ये सादात का अदब इमाम अहमद रज़ा खान सिखा रहे हैं। हमारे पेशवा तो ऐसे हैं। हाँ, बाकी दूसरी बात, हमें चौकों चौराहों पे बीवियों के नाम लेना नहीं आते, हमारा वो अंदाज नहीं है। खुदा की कसम, हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खान आपके लख्त जिगर है, जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के उस्ताद मोहतरम में, आपकी बारगाह में एक साइल आया और कहा हुजूर की बेटियों के नाम इरशाद फरमाइए। आप उठे, अंदर चले गए, थोड़ी देर के बाद 4 शहजादियों के नाम बताए। वो हंस के उठ पड़ा और साथ वाले को कहने लगा, बड़ा हुज्जतुल इस्लाम बना फिरता है, 4 शहजादियों के नाम तो आते नहीं है। वो चला गया ये फेंक फेंक के। आपका मुरीद आया आपके पास, कहा हुजूर वो शैतानी डाल के गया, कहता है हुज्जतुल इस्लाम को हुजूर की 4 शहजादियों के नाम नहीं आते। आपने कहा उसे जाने दो, छोड़ो जो कह के गया। मुझसे सुनो बात क्या है। जब उसने सवाल किया था मेरा वजू नहीं था, मैंने आज तक पाक नबी की पाक शहजादियों का नाम बगैर वजू कभी भी नहीं लिया। हम इस कबीले के लोग हमें अहले बैत का प्यार बताएंगे क्या होता है। इमाम अहमद रज़ा के गुलाम अल्लाह के फजल करम से, और सहाबा का प्यार, सहाबा की मोहब्बत, वो भी अल्लाह के फजल करम से घुट्टी में मिली हुई है। चाहे वो अहले बैत का प्यार हो, सहाबा का प्यार हो, ये इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत बिशर हाफी से फरमाया, आज हर शख्स याद करके जाए, मोहब्बत सहाबा भी ज़रूरी है, मोहब्बत अहले बैत भी ज़रूरी है। और मैं यहाँ एक बात और भी अर्ज़ कर दूँ, ये होता क्या है, क्यों होता है ऐसे, एक नुक्ता अर्ज़ करने लगा हूँ। क्यों होता है ऐसे कि बाज़ लोग सहाबा की मोहब्बत में ऐसे आगे जाते हैं कि अहले बैत को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। बाद अहले बैत की मोहब्बत में ऐसा बढ़ते हैं कि सहाबा को ओवरटेक करना शुरू कर देते हैं। वजह क्या है? बड़ी सादा सी वजह है, अगर आप समझ जाएंगे और उसको समझ के अपने लिए भी मशअल राह बनाएं। वजह सादा यह है कि जिस बंदे ने भी वसीला मुस्तफ़ा के बगैर सहाबा से मोहब्बत की, दरमियान में हुजूर को नहीं डाला, डायरेक्ट सहाबा की ज़ात से, सहाबा से मोहब्बत की, वह अहले बैत को ओवरटेक करने लग गया। और जिस बंदे ने वसीला मुस्तफ़ा डाले बगैर अहले बैत से प्यार किया, डायरेक्ट अहले बैत की ज़ात की वजह से, वो सहाबा को ओवरटेक करने लग गया। ये सुन्नी है, जिसको भी माना है मुस्तफ़ा की वजह से माना है। अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे ना, अजीब अजीब सा आवाज़ें सुनते हैं। खादिम सरदी साहब फरमाते थे, हम अजीब आवाज़ें सुनते हैं। एक तरफ से लोग आवाज़ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हसन हुसैन के बारे में कहते हैं कि हुजूर बड़े खुशकिस्मत हैं, उन्हें हसन हुसैन जैसे नवासे मिल गए। दूसरी तरफ वाले कहते हैं हुजूर बड़े खुशकिस्मत हैं, अबू बकर उमर जैसे यार मिल गए। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी फरमाते हैं, हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं हसन हुसैन बड़ा खुशकिस्मत है, मुस्तफ़ा जैसा नाना जो मिल गया है। अबू बकर उमर बड़ा खुशकिस्मत है, मुस्तफ़ा जैसा आका जो मिल गया है। क्योंकि निस्बतें, फजीलतें सारी रखी हैं तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा के कदमों के अंदर रखी हैं। तो जिसको भी माना है, हमने जिसको भी माना है, और मैं अक्सर कहता हूँ अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अहले बैत का सर तो बहुत ऊंचा है। अरे इमाम मोहम्मद रज़ा ने जो हमें सबक पढ़ाया वो सुनो ना। देखिए गौसे आज़म भी अहले बैत में सैयद है ना, हुजूर गौसे आज़म जो है मौला अली पाक की औलाद है, तो वो इतने अरसे के बाद आने वाले सैयद का क्या एहतराम सिखाते हैं इमाम मोहम्मद रज़ा। ज़रा गौर कीजिए, अब क्या कहते हैं गौसे आज़म के बारे में, फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा,
या गौस आपका सर मुबारक कितना ऊंचा होगा कौन जान सकता है। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा ऊंचा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जिनके तलवों का आलम ये हो तो फिर इनका सर मुबारक कद मुबारक कितना ऊंचा होगा। तो दोस्ताने ये एहतिशाम, ये आज जो फितना परवरी है इससे बचने का एक ही तरीका है, खुदा की कसम आप अपने मशाइख के साथ औलिया के साथ मोहब्बत और अपनी निस्बत को कामिल कीजिए। खुदा की कसम कामिल मुर्शिद के हाथ में हाथ दीजिए, कुरान पढ़िए, कुरान के लफ्ज़ लफ्ज़ से अज़मत अहले बैत भी नज़र आएगी, अज़मत सहाबा भी नज़र आएगी, अज़मत मुस्तफ़ा भी नज़र आएगी। लेकिन अगर मुर्शिद के कामिल के हाथ में हाथ ना हुआ तो गली गली में चोर बैठे हुए हैं। आला हज़रत ने फरमाया था ना कि आज मंज़र क्या है, फरमाया था आँख से काजल साफ़ चुरा लें यहाँ वो चोर भला के हैं। इतने माहिर चोर हैं, आँख से सुरमा निकाल लेते, बंदे को पता नहीं चलने देते। आँख से काजल साफ़ चुरा लें यहाँ वो चोर भला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है, और सोना पास है सूनापन है, सोना जहर है उठ प्यारे। ये सोने का वक्त नहीं है, सोना पास है सूनापन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है नींद है प्यारी तेरी मत ही निराली है। ये सोने का वक्त नहीं, ईमान अकीदे की हिफाजत का वक्त है। मेरी आखिरी बात और गुफ्तगू ख़त्म। पुराने ज़माने में माएँ बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देती थी कि किसी फितने का शिकार ना हो जाएं। बाहर बदअकीदा लोग फिरते हैं, माँ बाप डरते थे कि बाहर किसी फितने का शिकार ना हो जाएं। आज घर से बाहर जाओ तो दूर की बात है, आज घर घर के अंदर जेब जेब में फितना मौजूद है। यहाँ 2 बटन दबाता है बच्चा और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अकीदे की खराबियाँ हो रही हैं। आज ज़रूरत इसी चीज़ की है कि इन चीज़ों के ऊपर तकिया करने की बजाय उलमा के सामने बैठो, उनसे सीखो। आज सोशल मीडिया बिलखुसूस यूट्यूब के ऊपर खुदा की कसम सिवाय व्यूवरशिप के कोई और रोला नहीं है। हर बंदा जो यूट्यूब पे मौजूद है, और भाई मेरे यूट्यूबर दीन नहीं सिखाया करते, दीन सिखाया करते हैं मोहम्मद के वारिस और मेरे आका के वारिस उलमाए किराम हैं। उलमा के कदमों में बैठिए, ये यूट्यूबरों के दीन के चक्करों में मत पड़िए, ये खुद भी गुमराह होंगे। हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुम्हें भी खुद ले डूबेंगे कि मिस्ताक बनेंगे। इसलिए उलमा के पास जाएं, हक दीन आपको उलमा के पास मिलेगा, और मशाइख से मोहब्बत रखें, इंशाअल्लाह दीन और दुनिया आपकी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह की हुजूर दुआ है जो गुज़ारिशात आपकी बारगाह में पेश की, मालिक करीम मुझे आपको समझने, अमल करने, याद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।